जब माँ संघर्ष कर रही है, पिता संघर्ष कर रहा है, गुरु पढ़ा रहा है और पूरे विश्व में हम एक अखंड भारत के निर्माण करने के लिए युवा राष्ट्र के रूप में, युवा शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन कुछ आतंकवादी लोग, कुछ आतंकवादी संगठन या कुछ ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान करना चाहते हैं, जो एक घर से एक जवान को फिर शहीद करना चाहते हैं, जो किसी मां के मांग के सिंदूर को मिटाना चाहते हैं, जो किसी बच्चे को अनाथ करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी साजिशें हैं जिसकी गिरफ्त में आज हमारी युवा पीढ़ी आ रही है। क्योंकि आज हमारा बच्चा हाई स्कूल इंटर में एवरेज पास हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने जीवन में कभी टॉप नहीं किया, मैं बहुत ही सामान्य स्टूडेंट रहा, लेकिन एनसीसी हो, एनएसएस हो, गेम्स हो, सेनापति, राष्ट्र प्रधानमंत्री से लेकर क्लास मॉनिटर तक के सारे पद विद्या भारती में जब हम थे, हमको लीड करना था, हमने लीड किया। लेकिन हमने जीवन में कुछ बातें अपने अंदर रखी, क्योंकि तुम तो देहरादून में पढ़ रहे हो, मैं तो बागेश्वर के एक छोटे से गाँव में पढ़ा हूँ, लेकिन जीवन में वो बातें सीखते रहे। जिलेबी की तरह कहते ना, हमें कोई बताने वाला भी नहीं था, हमने अपनी ही चीजों से अपने रास्तों को तलाशा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो आप मेरे से बेहतर ललित जोशी बन सकते हैं, आप मेरे से बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी एज में शायद हमको किसी ने उतना नहीं समझाया था। लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो है बेटा आपका शरीर, वो है आपका फिजिकल, वो है आपका मेडिकल, वो है आपकी संगत। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपकी दोस्ती गलत संगत में है, अगर किसी व्यक्ति का पहचान करना है, किसी व्यक्ति को पहचानना है, तो आप उसके इर्द गिर्द के मित्रों को पहचान लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस बच्चे का कितना बड़ा स्तर है। इस समय जब माँ बाप आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मैंने देखा है बेटा, क्योंकि हम अभाव से उठे हुए हैं, कि माँ बीमार रहती है, माँ को बीमारी है, पिताजी को बीमारी है, डॉक्टर को इसलिए नहीं दिखाते कहीं 10-20 हजार खर्च ना हो जाए। वो सोचते हैं यार ये 10-20 हजार, मेरा बच्चा अभी पढ़ लेगा, अभी पीजी कोर्स कर लेगा, अभी आगे पढ़ लेगा, तो कल ये मेरा सहारा बनेगा। वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर देते हैं, और कई बार तो वो छोटी सी बीमारी कैंसर का रूप धारण कर लेती है, और हमारे माँ बाप जवानी में ही, कम उम्र में ही दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को एहसास नहीं होता। आज आप देखिए, जहां युवा पीढ़ी लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा आतंक का हथियार, एक सबसे बड़ा राक्षस, एक सबसे बड़ा दानव जो इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, जिससे मिलके हम, जिसको हमने मिलके लड़ना है, और हम सब ने एक प्रतिज्ञा के साथ उसका मुकाबला करना है, वो आतंक का सबसे बड़ा हथियार है नशा, जो किसी के मांग के सिंदूर को मिटा देता है, किसी छोटे से बच्चे को अनाथ कर देता है, एक छोटी सी उम्र में एक बहन को उसके भाई से दूर कर देता है, एक बूढ़े माता पिता के बुढ़ापे की लाठी को तोड़ देता है। वो आतंक का हथियार है। अगर उस आतंक के हथियार के खिलाफ हम सजग हो गए, अगर हमारे इतने भी भैया बहनों ने प्रतिज्ञा कर ली कि जीवन में सफलता मिले ना मिले, क्योंकि इंसान या तो जीतता है या सीखता है, हार तो कभी होती नहीं है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम को भी देखा होगा, आपने विवेकानंद जी को भी देखा होगा, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अभाव भी देखा और आसमान में भी ऊंचाइयां प्राप्त की, लेकिन संयम बरता। उन्होंने अपने शरीर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। आज जिस तरह से हमारे टीनेजर बच्चे स्कूल में, कॉलेजों में, आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द में, और कई घरों में आपके अगर कोई भैया नशा करते हैं या आपके पिताजी कोई नशा करते हैं, तो आप सोचिए उस घर की हालत क्या होती है। अगर इनमें कोई बच्चे होंगे तो महसूस कर सकते हैं कि अगर घर का परिवार का सदस्य ही शाम को पी के आ जाए, नशा करके आ जाए, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है, जो बेचारी दिन भर काम भी कर रही है, बच्चों के लिए भी लड़ रही है, और शाम को वो मार भी खाती है। तो कम से कम उन लोगों को कोई समझाने वाला नहीं था। आपको समझाने के लिए आपके गुरुजी, हम, पुलिस डिपार्टमेंट और समाज आपको समझा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा बेटा, कि जीवन में कोई सफलता मिले ना मिले, जीवन में आईएएस पीसीएस बनो ना बनो, अपने शरीर को, अपने मेडिकल को, अपने मेंटल स्तर को अच्छा कीजिए, क्योंकि ये नशा आपके ब्रेन और आपके बिहेवियर को बदल देता है। कहते हैं ना कि इंसान का नेचर और एक इंसान का सिग्नेचर, एक बार किसी चीज का आदी हो गया तो वो बदलता नहीं है।
इसलिए अगर अभी से अगर आपने सिग्नेचर भी करना है तो सिग्नेचर कैसे करते हैं अभी से सीखिए। अगर अपने नेचर को बदलना है तो अभी से बदलिए, अच्छे गुण को लीजिए, बुराइयों को छोड़िए। अभी तो आप करुणा अवस्था में हो, आप वो छोटे से पौधे के समान हो। अगर इस पौधे को कोई ऐसे मोड़े तो मुड़ जाएगा, लेकिन अगर इस पेड़ को कोई मोड़ना चाहे तो मुड़ पाएगा? कभी नहीं मुड़ पाएगा।